एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जहां एक गरीब स्त्री जबाला अपने छोटे बालक सत्यकाम के साथ रहती थी। उनकी झोपड़ी मिट्टी की थी, पर उसमें संतोष, पवित्रता और प्रेम की समृद्धि थी। जाबाला अपने बेटे को सत्य, धर्म और विनम्रता का पाठ सिखाती रहती। एक दिन सुबह बालक सत्यकाम अपनी माँ के पास आता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर तेज है। सत्यकाम अपनी माँ से कहता है, सत्यमान, मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं किसी गुरु के पास जाकर शिक्षा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर जाबाला कुछ क्षण के लिए मौन रहती है। उसके मन में वेदना और स्नेह का संगम है। धीरे से मुस्कुराकर कहती है, बेटा, तू बहुत पवित्र है, लेकिन मैं तुझे एक सती बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि तेरे पिता कौन हैं। मैंने अपनी जवानी में कई घरों में सेवा की, लेकिन मैंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। सत्यकाम बिना विचलित हुए निश्चल दृष्टि से देखता है। मान, मैं गुरु को यही बताऊंगा। झूठ बोलकर ज्ञान कैसे मिल सकता है? अगले ही दिन सत्यकाम गुरु गौतम के आश्रम के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में धूल, प्यास और थकान है, पर उसके भीतर सत्य के प्रति अग्नि प्रज्वलित है। वह आश्रम पहुंचता है जहां ब्रह्म ऋषि गौतम अपने शिष्यों के साथ वेद पाठ कर रहे हैं। सत्यकाम विनम्रता से उन्हें प्रणाम करता है। सत्यकाम कहता है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु गौतम उसकी ओर देखते हैं। सरल वस्त्रों में पर आंखों में चमक लिए यह बालक कुछ विशेष प्रतीत होता है। वत्स, पहले मुझे बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम किस कुल या वंश के हो? सत्यकाम बिना झिझके उत्तर देता है, मेरे माता का नाम जाबाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे पिता का ज्ञान नहीं है। मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सका था। गुरु गौतम की आंखों में आश्चर्य और करुणा उतर आती है। गुरु गौतम का हृदय भाव विभोर हो जाता है। वत्स, तूने जो कहा वही तेरा सच्चा परिचय है। जो व्यक्ति सत्य बोलाने का साहस रखाता है वह किसी कुल या जाति से परे है। हाँ प्रीति, तो भ्रम का पात्र है। आज से तो मेरा शिष्य होगा। गुरु गौतम उसको बोलते हैं, सत्थान फेल का नोम हमेशा आदत की ओर ले जाता है। सत्य और अमशफा के नोम पर लो बच्चे। गुरु गौतम उसको बोलते हैं, वत्स, तूने जो कहा वही तेरा सच्चा परिचय है। मत हार वत्स, या 400 गाय ले जा और उनकी सेवा कर। जब ये 1000 हो जाए तब लौट आना। वहीं तुझे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। सत्यकाम गुरु को नमन करता है और गायों के साथ जंगल की ओर चला जाता है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल गुजर जाते हैं। वह धूप में जलता है, वर्षा में भीगता है, पर कभी भी शिकायत नहीं करता। उसकी सेवा और सादगी धीरे धीरे तप में बदल जाती है। एक रात जब वह अग्नि के पास बैठा ध्यान कर रहा होता है, तब अचानक अग्नि स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाती है। लाल ज्योति के बीच में गूंजता एक स्वर उत्पन्न होता है, सत्यकाम, तेरी सेवा और सत्य ने तेरे हृदय को पवित्र कर दिया है। अब सुन, ब्रह्म सर्वत्र है। वह प्रकाश में है, वायु में है, जल में है और तेरे भीतर भी है। सत्यकाम नतमस्तक हो जाता है।
समय बीतता है जब वायुदेव उसे सिखाते हैं, ब्रह्म गति में है, स्पंद में है, प्राण में है। फिर गायें उसे कहती है, सत्यकाम, सेवा ही ब्रह्म है, करुणा भी ब्रह्म है। अंत में सूर्य देव प्रकट होते हैं, जो सर्वत्र प्रकाश देता है वही ब्रह्म को जानता है। इन अनुभूतियों से सत्य काम का मन उज्जवल हो उठता है। उसकी दृष्टि अब हमारी नहीं, आत्मा के भीतर जाती है। जब गायों की संख्या 1000 हो जाती है तो सत्य काम गुरु के पास वापस लौटता है। जब वह आश्रम में आता है तो उसका चेहरा तेजस्वी और उसकी आंखों में शांति है। गुरु गौतम सत्यकाम की ओर देखते हैं और बोलते, वत्स, तेरे शरीर से तो प्रकाश झलक रहा है। कौन सा ज्ञान प्राप्त किया तूने? सत्यकाम विनम्रता से, गुरुदेव, मैंने सीखा है कि ब्रह्म कोई दूर नहीं है। वह तो उसे क्षण प्रकट होता है जब मन से असत्य मिट जाता है। गुरु गौतम प्रसन्न होकर सत्यकाम को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, वत्स, आज तू केवल मेरा शिष्य नहीं बल्कि वेदांत का सजीव प्रमाण है। सती ही सर्वोच्च तप है और जिसाने सती को जाना उसाने ब्रह्म को पाया। छांदो योग उपनिषद की ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान वंश से नहीं, सत्य और तपस्या से मिलता है। जिसका हृदय निष्कपट है वह ब्रह्म का साक्षात्कार स्वयं करता है। वेदांत कहता है, सत्येन लभ्य तपसा होय आत्मा, अर्थात आत्मा की प्राप्ति केवल सत्य और तप से होती है। जीवन का सत्य यही है, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर यह विचार आपके मन को छूता हो तो इसे दूसरे तक पहुंचाएं। सोच बदलो, जीवन बदलो। अगर यह वीडियो आपको दिल तक पहुंचाती है तो इसे लाइक करें। हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी, नए विचारों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।